हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विषय हिंदी, कक्षा 9, पाठ नंबर 13। पाठ नंबर 13 है, जिस पाठ का नाम है प्रभु तुम चंदन हम पानी, जिसके लेखक हैं संत रैदास। संत रैदास का ही एक नाम है रविदास। संत रैदास का एक नाम है रविदास। तो आज हम संत रविदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। यह जीवन परिचय यानी कि जो चैप्टर पार्ट नंबर 13 है, यह सबसे लास्ट चैप्टर है पद्य खंड का। तो इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 12 तक सभी का जीवन परिचय पढ़ाया है पद्य में, और जो गद्य के लेखक है उनका भी मैंने जीवन परिचय पढ़ाया है। अगर आप सभी लोगों ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके कक्षा 9 के सभी लेखक का जीवन परिचय वाली प्लेलिस्ट खोल करके आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प उससे मिलेगी। चलिए हम बिना बात करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइए संत रैदास जी का जीवन परिचय। आपको बता दिया जाए जीवन परिचय लिखने का जो सही तरीका है वो क्या है। आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखते आ रहे होंगे तो फिर भी मान लीजिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दिया जाए कि आपको 3 हेडिंग के माध्यम से लिखना है। पहला आप संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, दूसरा आप जीवन परिचय लिखेंगे, ये तो हेडिंग है, जीवन परिचय हेडिंग लिखेंगे, और तीसरी हेडिंग आपकी होनी है रचना की। इन 3 हेडिंग के माध्यम से आप जीवन परिचय को समाप्त करेंगे किसी भी लेखक का। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक का क्या पढ़ते हैं। तो एक संक्षिप्त परिचय, एक नज़र में कवि, एक संक्षिप्त परिचय। आप लोग हेडिंग लगाएंगे संक्षिप्त परिचय की। तो चलिए हम इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले आप लिखेंगे जन्म। तो इनका जन्म हुआ था संवत 1471। अब आपको बता दिया जाए कि संवत और ईस्वी में क्या अंतर होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक वीडियो में बताया था कि संवत और ईस्वी में क्या अंतर होता है। जो आपका संवत होता है वह 57 वर्ष बड़ा होता है ईस्वी से। अगर हम 57 साल ऐड कर देंगे तो आपका संवत बन जाएगा, और संवत में से 57 घटा देंगे तो ईस्वी बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि इनका जो जन्म हुआ था वह संवत 1471 ईस्वी में हुआ है। इसमें 57 कम कर देंगे तो वह ईस्वी में आ जाएगा, परंतु आप इसको संवत में ही याद कीजिए। बात की जाए इनके जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान वाराणसी में हुआ है। वाराणसी में एक जगह है मडुआ डीह, वहीं पर इनका जन्म हुआ है। अगर आप सभी लोगों को कभी वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी है आपको जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो वहाँ पर जो स्टेशन है वाराणसी, उसी का पहले नाम था मडुआ डीह। हम लोग काशी वाराणसी दर्शन करने गए थे तो स्टेशन पर मडुआ डीह पर हम लोग उतरे थे। उसी का वर्तमान नाम वाराणसी है, बनारस के नाम से वह विख्यात है। वाराणसी अलग जंक्शन के नाम से है और बनारस स्टेशन है, जिसे हम मडुआ डीह कहते हैं। जिनका जन्म स्थान वहीं पर है मडुआ डीह पर, संत रैदास जी का। बात किया जाए ये कौन थे, तो ये कबीर के गुरु भाई थे। अब बात की जाए गुरु भाई का क्या मतलब होता है। गुरु भाई का तात्पर्य होता है कि जिन गुरु से वो शिक्षा लिए थे उसी गुरु से हम भी शिक्षा लिए थे, तो हम और कबीर गुरु भाई हुए। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है रामानंद जी, इनका नाम है आर लिख देते हैं रामानंद जी, और यहाँ पर 2 लोग हैं, 2 जन हैं। कौन कौन, एक ये हैं एक ये हैं। इनका नाम है कबीर, इनका नाम है रैदास। ये गुरु हैं, ये कबीर के भी गुरु हैं और ये रैदास के भी गुरु हैं। तो ये कबीर और रैदास दोनों के गुरु हैं। तो जो कबीर और रैदास हुए वो क्या हुआ, आपस में भाई हुए। भाई कैसे हुए, तो गुरु भाई हुए, यानी कि इनके गुरु एक हैं। जब गुरु एक होते हैं, एक ही गुरु से आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप दोनों आपस में गुरु भाई हो जाते हैं। तो गुरु भाई का मतलब आपको समझ में आ गया। मुझे लगता है कि आपको कोई इतने डीपली में जाकर के गुरु भाई कर समझाएगा नहीं। आपको 2 बातें क्लियर हो, इनका जन्म स्थान और ये कबीर दास के गुरु भाई थे, और इनके गुरु का नाम रामानंद था, अभी मैंने बताया। इनकी मृत्यु संवत 1597 ईस्वी में हो गई थी। संवत 1597 में हो गई थी। मुख से हमारे ईस्वी निकल गया, उसको माफ़ कीजिएगा। इनकी मृत्यु संवत 1597 में हुई। तो आप लोग ने देख लिया कि संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है। ये कबीर के गुरु भाई थे, इनके गुरु रामानंद थे, इनकी मृत्यु 1597 में हुई थी।
ये रहा इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम इनके जीवन परिचय की ओर बढ़ चलते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइए जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि भक्तिकालीन कवियों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु सटीक सबूतों के अभाव में आज भी इनका जीवन अंधकारपूर्ण है। बात किया जहाँ पर एक शब्द आया है अभाव। अभाव का अर्थ होता है कमी। सबूतों की कमी के कारण आज भी इनका जो जीवन है वह अंधकारपूर्ण है। अंधकारपूर्ण का मतलब है कि इनका कोई सटीक जानकारी नहीं मिली इनके बारे में, तो इसीलिए इनका जीवन अभी भी अंधकारपूर्ण है। रैदास जी की अनेक कृतियों में उनके नाम देखने को मिलते हैं। रैदास की अनेक कृतियों में उनके नाम देखने को मिलते हैं। एक है नाभादास की रचना भक्तमाल। नाभादास की रचना है भक्तमाल। आप लोग इसको याद कर लीजिए, यह बहुविकल्पी में पूछा जाएगा कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। तो नाभादास की रचना भक्तमाल में कहा गया है कि रैदास रामानंद जी के शिष्य थे और स्वतः रविदास की वाणी में ऐसा उदाहरण उपलब्ध है। स्वतः रविदास की वाणी में ऐसा उदाहरण उपलब्ध है जहाँ पर उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार किया है। इन्होंने एक दोहा लिखा है जहाँ पर इन्होंने बताया कि रामानंद जी हमारे गुरु हैं। यह रहा आपके सबके सामने दोहा। दोहा क्या लिखा है कि रामानंद मोहि गुरु मिलो, पायो ब्रह्म विसास, रस नाम अमीरस पियो, रैदास ही भयो पलास। कि रामानंद मोहि गुरु मिलो, पायो ब्रह्म विसास, रस नाम अमीरस पियो, रैदास ही भयो पलास। तो ये रहा एक दोहा जो कि अपने गुरु के बारे में बताया कि हमारे गुरु कौन है, तो रामानंद जी हैं। और बात की जाए आगे क्या लिखना है, तो आगे लिखेंगे कि सभी विद्वानों की धारणा है कि रैदास और कबीर समकालीन थे। भाई दोनों अगर समकालीन ना होते तो गुरु भाई कैसे होते, तो इसलिए यह भी मानना कुछ हद तक सही है कि ये दोनों आपस में समकालीन थे, यानी एक ही समय के आसपास इन दोनों का जन्म था। ऐसा भी माना जाता है कि रैदास जी जो है वो मीराबाई जी के गुरु हैं। माना जाता है कि रैदास जी मीराबाई जी के गुरु हैं। रामानंद जी के 12 शिष्यों में एक नाम रैदास जी का भी आता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आई कि रामानंद जी के कितने शिष्य हैं, तो रामानंद जी के 12 शिष्य हैं, उसमें से एक अपने रैदास जी भी हैं। अब यहाँ पर एक किंवदंती है, यानी लोगों के द्वारा कहा गया कि रविवार को जन्म होने के कारण इनका नाम रविदास पड़ा। रविवार के दिन इनका जन्म होने के कारण इनका नाम रविदास पड़ा। रविदास गंगा तट पर तपस्या करते हुए जीवन मुक्त हुए, अर्थात अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए। रविदास जी गंगा तट पर तपस्या करते हुए अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त कर गए। अब बात की जाए इनकी प्रमुख रचना की, तो आप लोग ध्यान से देखिए, कलर को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से। प्रमुख रचनाएं, हेडिंग है अनेक विद्वानों ने रविदास की वाणी का संकलन करके रचना की है जो निम्नलिखित हैं। अनेक विद्वान हैं जो रविदास की वाणी का संकलन करके अनेक रचनाएं की हैं। उनमें से जैसे यह रचना है, आदि ग्रंथ में उपलब्ध रैदास की वाणी के नाम से संकलन है। रविदास की वाणी वेलवेरियर प्रेस में संकलित है। संत रैदास और उनका काव्य के नाम से इनकी रचना है, जिनके संपादक रामानंद शास्त्री और वीरेंद्र पांडे जी हैं। एक रचना इनकी है संत रविदास, जो श्री रत्नचंद्र जी के द्वारा संपादित है। अगली रचना है संत सुधारक, जो संपादित है वियोगी हरि के द्वारा। तो बात की जाए इनकी रचना के बारे में, तो आप इनकी रचना में यही आप सब रचना लिखिएगा। आदि ग्रंथ, रविदास की वाणी, संत रैदास और उसका काव्य, संत रविदास, संत सुधारक। आप ब्रैकेट में भी लिख दीजिए कि इसके संपादक कौन है, 2-3 लिखिएगा बस। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय संपूर्ण होता है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना चैनल रहा दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए चलते चलते हम अपने मित्र को बुलाते हैं और आप सभी से मुलाकात करवाते हैं। ये रहा अपना प्यारा सा मित्र बाल गोपाल। इससे हम
हंसने की प्रेरणा लेते हैं, यानी इसको देखकर हम हंसते हैं। थोड़ा गड़बड़ बन गया, अच्छे से बना देते हैं जी। बन जा मेरे शेरा, बन जा मेरे शेरा, बन गया। तो चलिए इसी को देखकर आप लोग भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना प्यार दुलार बनाए रखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में आप बताइएगा, और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। आज कक्षा 9 के सभी लेखक एवं कवियों का जीवन परिचय संपूर्ण होता है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।